अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सज्जाद सरफराज आप तमाम हज़रात का मेरे चैनल लर्निंग ट्री एकेडमी में खैर मकदम करता हूँ। आज की हमारी क्लास तालीम नफ्सियात में शख्सियत में पार्ट 3, यानी कि इसके अंदर जो अक़साम शख्सियत के शेल्डन के है, कार्ल यंग के है, क्रिशमर के है, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है फिर इनके अक़साम से उसके बारे में आज ये वीडियो के अंदर हमारी क्लास चलेगी। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि आपको पूरी मुफीद मालूमात टेट के अंदर काम आ सके। आधे वीडियो से आपको मालूमात पूरी नहीं मिल सकती। दूसरी बात यह है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल सके। चलिए आज की हमारी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन है हमारा क्रिशमर की दर्जाबंदी, यानी कि क्रिशमर की दर्जाबंदी मतलब क्रिशमर ने किस तरह से शख्सियत की अक़साम की दर्जाबंदी की थी। क्रिशमर जो जर्मन माहिर नफ्सियात था, इसने शख्सियत की तकसीम तबई खसूसियात को देखते हुए की है, यानी कि फ़िज़िकली जिसको तबई मतलब जिस्मानी जिसको बोलेंगे हम, उसके हिसाब से इसने की थी। इस तकसीम को सोमैटोटाइप कहा जाता, यानी क्रिशमर ने जो तकसीम की थी, क्रिशमर की तकसीम को सोमैटो तकसीम भी कहा जाता है, सोमैटोटाइप भी कहा जाता है। क्या थी क्रिशमर की तकसीम, इसके बारे में हम देखेंगे। क्रिशमर ने शख्सियत की तकसीम जिस्मानी बनावट के लिहाज से हस्ब ज़ैल तरीक़े से की है, यानी कि इसने तबई मतलब जिस्मानी लिहाज से की। इसमें देखिए 3 हिस्से इसने बतलाए हैं, 3 पार्ट्स क्रिशमर ने शख्सियत के बतलाए हैं। पहला है देखिए छुरबुरे बदन वाला, जिसको पतला और लागर भी कहा जाता है। अगर उसको इंग्लिश में देखेंगे तो एस्थेटिक या लेप्टोसोमैटिक टाइप भी इसको कहा जाता है। कैसे होते ये लोग बोले तो ऐसे अफराद की जिस्मानी खसूसियत में दुबले पतले और कमज़ोर होते हैं। अब इनकी जिस्मानी खसूसियत की बात करेंगे। अब नाम में ही देखिए आप पतले और लागर है, तो ऐसे अफराद की जिस्मानी खसूसियत जो है बिल्कुल दुबले पतले होते, कमज़ोर होते, लागर होते, और ऐसे अफराद नाउमीद होते और शर्मीले होते, ख़ुद में मगन रहने वाले, हसास, सुलह पसंद, फ़िक्र पसंद और माहौल से मुताबिकत करने में दिक्कत महसूस करने वाले लोग होते हैं। यानी कि क्रिशमर ने ये बतलाने की कोशिश की है कि जो एस्थेटिक लोग होते हैं वो लोग जो है नाउमीद, शर्मीले और अपने आप में तन्हा रहने वाले लोग होते हैं। सुलह पसंदी, सेंसिटिविटी या फ़िक्रमंद, माहौल से मुताबिकत करने में ये लोग जो है परेशान होते हैं, दिक्कत इनको महसूस होती है इन सारे कामों के अंदर। तो ऐसे लोग जो है पतले और लागर कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट दूसरे में देखेंगे हम। दूसरा है देखिए खिलाड़ी या कसरती बंद वाले, यानी क्रिशमर ने दूसरे पार्ट के अंदर खिलाड़ी, कसरती बंद वाले, जिसको एथलेटिक टाइप भी कहा जाता है, ये लोगों की शुमार किया गया है। अब ऐसे अफराद की जिस्मानी खसूसियत कसरती होती है। जाहिर सी बात है, खिलाड़ी मतलब खिलाड़ी जो है जिम्नास्टिक करे हुआ कसरती जिस्म या ताकतवर खासियत का मालिक होता। फिर ऐसे अफराद पुरजोर होते, बिल्कुल जो खिलाड़ी होता वो पुरजोर होता, हम आहंग होते, खुशाइन मिजाज होते, आसानी से घुल मिल जाते हैं। ये लोग जो है आसानी के साथ ग्रुपों के अंदर या दूसरे अशखास के अंदर मिल जाते हैं। तो ऐसे लोग जो है कसरती बंद या एथलेटिक टाइप के अंदर आते हैं। थर्ड वन जी देखिए क्रिशमर का गुदाज फरबा अंदाम, जिसको कहा जाता है, जो पिकनिक टाइप होती है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए पिकनिक टाइप क्या मतलब है, ऐसा पिकनिक टाइप बोले तो ऐसे अफराद की जिस्मानी खसूसियात छोटे और मोटे होते हैं। अक्सर ये अफराद जो है हाइट में छोटे होते हैं और साथ साथ मोटे भी होते, छोटे और मोटे दोनों होते। ऐसे लोग मिलनसार होते। हाँ, ऐसे लोग जो है मिलनसार मतलब मोहब्बत रखने वाले, कौम के साथ जज्बा रखने वाले, मिलनसार, खुश मिजाज, आराम से ज़िंदगी गुजारने वाले ये लोग मजलिसी होती है, यानी मजलिस में बैठते हैं, मजलिस में उठना बैठना होता है। और समाजी होते हैं, ज़िंदा दिल होती है, यानी लोगों के वास्ते, समाज के वास्ते जो है वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, ज़िंदा दिल होते हैं। दिल उनका मतलब खुला होता है लोगों के हमदर्दी के लिए, जज्बात के लिए। ये लोग जो है एक दूसरे के काम भी आते हैं। इससे लोग मजलिसी होते, समाजी होते, गुदाज, जिसको पिकनिक टाइप भी कहा जाता है। ये क्रिशमर के 3 अक़साम है जो क्रिशमर ने बयान किए हैं। तीनों को भी अच्छी तरह याद रख लिए, कौन से टाइप में कौन से आते हैं, इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बढ़ते हम नेक्स्ट बात की तरफ। नोट, बाज़ किताबों में क्रिशमर की इस तकसीम को 4 किस्मों में बतलाया गया है। अब हम जो पेश करें वो 3 है, मैक्सिमम किताबों के अंदर 3 है, लेकिन बाज़ किताबों के अंदर 4 है, तो उसको भी हम बयान कर देते कि जिनमें चौथी जो तकसीम है वो डाइस प्लास्टिक है। यानी कि चौथी तकसीम जो बाज़ किताबों के अंदर बतलाएगी वो डाइस प्लास्टिक है, जिसको मिक्स्ड टाइप भी कहा
जाता है, जिसकी हैयत के ताल्लुक़ से कहा जाता है कि इस किस्म के लोग ऊपर 3 किस्मों को कुछ हद तक अपने आप में दायर करती है, यानी कि जो 3 ऊपर के अक़साम है वो अक़साम को मिलाकर ये 34 किस्म बनाए गए हैं। तीनों की खुसूसियत की कुछ थोड़ी थोड़ी खुसूसियत ये 34 में पाई जाती है, जिसको मिक्स्ड टाइप भी जिसको कहा जाता है, जिसको या डाइस प्लास्टिक भी कहा जाता है। तो ये याद रखिए, मैं इसलिए इसको डाला है ताकि मालूम होना कि बाज़ लोग 4 भी बोलते हैं, बाज़ लोग 3 भी बोलते हैं। बल्कि नेक्स्ट हम बढ़ते हैं शील्डन की दर्जाबंदी की तरफ। शील्डन ने जो शख्सियत की दर्जाबंदी की है वो किस एतबार से की है उसकी तरफ देखते हैं। शील्डन ने भी क्रिशमर की तरह इंसानों को उसकी जिस्मानी साख्त यानी तबई पर भी बांटा। अब कौन कौन सी तबई खुसूसियात पर, जिस्मानी खुसूसियात पर बांटा देखेंगे। शील्डन ने फर्स्ट वन जो तबई खुसूसियत बताई वो है इंडोमॉर्फिक, जिसको गोल मटोल कहा जाता है। इंडोमॉर्फिक शील्डन ने बतलाई। ऐसे लोग ज़िंदगी को आसानी के साथ गुजारने वाले, मिलनसार, खुश आइंद और मुशफ़िक़ होते हैं, यानी कि अभी बोला मैं, मिलनसार के माने अभी बोला, जो दूसरों के लिए हमदर्दी रखते हैं, खुश आइंद होते हैं, भरपूर ज़िंदगी का मज़ा लेने वाले लोग जिसको बोलते हैं, माहौल से मुताबिकत पैदा करने वाले, समाजियत का एहसास रखने वाले, नरम दिल जिसको ज़िंदा दिल कहा जाता है, ऐसे लोग जो है इंडोमॉर्फिक के अंदर शामिल होते हैं। इनमें क्रिशमर के ज़रिए बताए गए पिकनिक से काफ़ी मुशाबिहत रखते हैं। जी हाँ, क्रिशमर ने इस किस्म की जो क्वालिटी बताई कि क्रिशमर के मुताबिक जो है ऐसे लोग पिकनिक में आते, और शील्डन के मुताबिक ऐसे लोग जो है इंडोमॉर्फिक के अंदर आते। याद रखिए, दोनों ने अपने अपने तरीके से सेम तारीफ की, लेकिन कैटेगरीज के नाम अलग अलग दिए हैं। नेक्स्ट दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। मेसोमॉर्फिक, सख्त पट्ठों वाले जिसको बोलेंगे, मेसोमॉर्फिक जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, जिसको कसरती बदन के मालिक जिस्मानी सरगर्मियों के लिए हर वक्त आमदा, ख़तरात और मुहिम जुई के लिए हर वक्त तैयार, ताकतवर और ज़हीन होते हैं। हम जो है क्रिशमर की थ्योरी के अंदर दूसरे पार्ट के अंदर इसके बारे में हम देख चुके हैं कि जिसको कसरती बंद का नाम क्रिशमर ने दिया था, उसी तरह वही क्वालिटीज़ जो है शील्डन ने अपने दूसरी कैटेगरी मेसोमॉर्फिक के अंदर रखी। सेम खासियतें, लेकिन इनकी कैटेगरीज के हिसाब से नाम अलग है। कसरती बदन के होते, ताकतवर होते, ख़तरात से खेलने वाले, मुहिम जो ताकतवर और होशियार होते, या अक्सर ऐसे लोग जिम्नास्टिक में इंटरेस्ट लेते जिसको मेसोमॉर्फिक शील्डन के हिसाब से कहा जाता है, और कसरती बदन वाले एथलेटिक जिसको क्रिशमर के हिसाब से कहा जाता है। थर्ड वन है देखिए एक्टोमॉर्फिक, जिसको लागर कहा जाता है, बिल्कुल पतले दुबले लागर कहा जाता है। ऐसे लोग कमज़ोरी वो लागर जिस्म के मालिक होते हैं। इसके अलावा ये खुद में मगन रहते, बिल्कुल ये तन्हा रहने वाले लोग होते, दुबले पतले होते हैं, गमगीन, बेजार, हसासियत से दूर होते हैं लोग, सलाह पसंद और तन्हाई पसंद करने वाले होते हैं, यानी झगड़े से डरते हैं, मारपीट से डरते हैं, सलाह करने वाले होते हैं, तन्हाई में रहने वाले होते हैं। इनकी जिस्मानी नशोनुमा अगर अंदाज़ा लगाए तो ज़्यादा ऊंचाई वाले, दुबले पतले उजलात वाले होते, लंबे होते, जिनकी हड्डियाँ बाहर निकली हुई होती है, दुबले पतले, ऐसे लोग जो है एक्टोमॉर्फिक के अंदर आते। याद रखिए, इंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, ऑक्टोमॉर्फिक, ये 3 खासियतें, ये 3 किस्में जो है शील्डन की इसमें से आती है, जो तकरीबन क्रिशमर और शील्डन की जिस्मानी खुसूसियत का है मसावी के बराबर है, लेकिन कैटेगरीज जो है इनकी अलग अलग आती है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट लास्ट वन है देखिए कार्ल यंग की दर्जाबंदी। कार्ल यंग की दर्जाबंदी क्या है, कार्ल यंग ने किस तरह से क्लासिफिकेशन बयान की है उसके बारे में हम देखते हैं। यंग ने शख्सियत की 2 अहम अक़साम बताई है। इसने ये तकसीम ज़हनी व जिस्मानी लिहाज से बताई। इसने जहन व जिस्मानी दोनों को मिलाकर जो है कार्ल यंग ने अपनी खुसूसियत को बयान किया है या तकसीम को बयान किया है। फर्स्ट वन है देखिए बैरून परस्त, जिसको ज़ाहिर परस्त कहा जाता है, जिसको इंग्लिश के अंदर एक्सट्रोवर्ट्स कहते हैं। बैरून बैन शख्सियत के मालिक वो होते हैं जो समाजी कामों में दिलचस्पी रखते हैं, बेझिझक अपने बारे में दूसरों से बातें करते हैं, तन्हाई में रहना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता, बहुत जल्द दूसरों को अपना दोस्त बना लेते हैं। यानी ये लोग जो है मजलिसी होते, सुलह पसंद जिसको बोलेंगे हम, मजलिसी जिसको बोलेंगे, ये लोग जो है मजलिसी होते हैं, सुलह पसंद नहीं होते, तन्हाई पसंद वाले नहीं होते, मजलिसी होते, ज़िंदा दिल वाले होते, समाजी कामों में अपना हिस्सा अदा करने वाले होते हैं, बेझिझक जो है एक दूसरे से ताल्लुक़ात रखने वाले लोग जो है बैरून बैन या ज़ाहिर परस्त लोग होते हैं, जिनको एक्स्ट्रावर्ट्स कहा जाता है। ये पहली खुसूसियत थी। दूसरी खुसूसियत के बारे में देखेंगे दरून बैन, जिसको बातिन परस्त, जिसको अंदरूनी तौर पर कहा जाता है, जिसको इंट्रोवर्ट्स कहा जाता है। कैसे होती है लोग देखेंगे हम। अंदरून बैन शख्सियत के हामिल वो लोग होते हैं जो दूसरे लोगों से मिलने जुलने के मुकाबले में अपने ख्यालात में गुम रहना पसंद करते हैं, यानी कि ये लोग जो है पहले तो तन्हा रहना शुरू करते हैं।
दूसरों से इनको कोई मतलब नहीं होता, अपने आप में मगन रहना, अपने ख्यालात में मगन रहना, अपने बारे में सोचना, बस यही इनका काम होता। ये उमूमन अपने बारे में आज़ादी से काम लेते हैं, तन्हाई पसंद होते हैं, बिल्कुल जो तन्हाई होता है वो सुलह पसंद होता, और मजलिसी ज़िंदगी में घुटन महसूस करते हैं। दरून बैन वाले मजलिसी नहीं होते, बैरून बैन वाले मजलिसी होते। और दरून बैन वाले जो है तन्हाई पसंद होते, बैरून बैन वाले तन्हाई पसंद नहीं होते। और ये लोग जो है अपने आप में गुम रहना पसंद करते। बैरून बैन वाले जो होते हैं वो सबके साथ मजलिस से ताल्लुक़ात बनाकर रखते हैं। ये दो कारल जंग की खुसूसियत थी, दो तकसीम थी ज़हनी व जिस्मानी एतबार से। नोट यहाँ पर एक दिया गया, देखिए बाज़ किताबों में कारल जंग की तकसीम 3 तरीक़े से बतलाई गई है। बाज़ किताबों में जिस तरह क्रिश्मर की बताई गई थी 4 तरीक़ों से, उसी तरह जंग की भी जो है 3 तरीक़ों से बतलाई गई है। पहला तो है बैरून बैन जिसको हम पढ़ चुके हैं एक्सट्रोवर्ट्स, दूसरा दरून बैन जिसको पढ़ चुके हैं अभी इंट्रोवर्ट्स, और एक जो है दरमियाना जो है दरमियाना एम्बीवर्ट्स भी जो है इसकी खासियत में शामिल किया जाता है। बाज़ किताबों में लिखा हुआ है कि 3 है, बाज़ में 2 है, आप इसको ज़हन में रखिए। मैं पूरी मालूमात इस वीडियो के अंदर शामिल करा हूँ। आज की हमारी क्लास ख़त्म हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है मेरी क्लास पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।